में डबल फाटक पर बीते आधे घंटे से एक लंबा जाम लगा हुआ है। जाम लगने का मुख्य कारण यह है कि फाटक का बूम टूट गया है। बूम टूटने का कारण ये रहा कि एक ऑटो वाला निकल रहा था, उसका कहना यह है कि मेरे ऑटो के ऊपर वो बूम गिर गया, जिससे कि वो बूम टूट गया। और आरपीएफ का कहना है कि बूम के अंदर रेलवे का फाटक बंद था और ऑटो चालक ने उस पर टक्कर मार दी। लिहाजा कुल मिला के आरपीएफ ने ऑटो को अपने कब्जे में ले लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब मैं आगे की बात बताना चाहूंगा कि लगातार यहाँ फाटक का बूम टूटता रहता है और लंबा जाम वैसे दिन प्रतिदिन लगा रहता है। इसके आसपास के दुकानदारों का क्या रिएक्शन है इस चीज को लेकर के मैं जानूंगा सना ग्रुप के चेयरमैन हाजिर सरफराज अंसारी से, जो फाटक के बिल्कुल करीब बैठे हैं। 471 भी जो रेलवे फाटक है नगीना बिजनौर मार्ग पर, बिल्कुल उसकी बराबर में इनकी शॉप है। और मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि ये फाटक की समस्या कब से बनी हुई है। 471 भी नगीने का फाटक, आज यहाँ पर जो हादसा हुआ उसमें चोटें लगी, इससे पहले भी कई बार हो चुका है। और ये समझ लीजिए कि 3 दिन पहले भी इसको टेक्निकल परेशानी हुई थी, उसके बाद ये बंद पड़ा रहा है। जब ये बंद होता है तो कई घंटे और आधा घंटे तक, 1 घंटे तक ये बंद रहता है। लोगों के लिए इतनी परेशानी हो जाती है कि लोग क्या करें, लोग पागल की तरह हो जाते हैं कि उनको निकलना होता है, किस तरह से वो निकले। कभी कभी तो यहाँ पर रिक्शा जब घुमाते हैं तो यहाँ रिक्शा एक बार उलट गई और रिक्शा पर उलटने से काफी पैसेंजरों के चोट भी लगी। मैं ये समझ रहा हूँ कि शहर की जो परेशानी है, ये परेशानी सबसे ज्यादा इसलिए आई है क्योंकि कालाखेड़ी के ऊपर फाटक पे अंडरपास बन रहा है, लेकिन वो बन नहीं रहा। बनना शुरू हुआ था 2 साल पहले और जब से वो बंद पड़ा हुआ है, थोड़ा काम करने के बाद उसको बंद कर दिया गया है। ना तो वो बन रहा है ना वो खुल रहा है। कम से कम अगर वो खुल जाए या जैसे पहले खुला हुआ था तो लोगों को ये परेशानी नहीं होती थी। अगर ये फाटक बंद है, ये फाटक खराब है, फाटक पे कोई हादसा हो गया है तो लोग इंटरनेट यूज करके उसको बाहर से निकल जाया करते थे। लेकिन आज की स्थिति ये हो गई है कि आवाज उठाने के बाद भी उस पर काम नहीं हो रहा है। हमने विधायक जी से भी इसकी कंप्लेंट की, सांसद जी से भी करी, उन्होंने भी कहा हम धरना दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कुछ नहीं होता। जहां पर आज से 1 साल पहले था वहीं पर वो फाटक पड़ा हुआ है। जैसे कि सरफराज अंसारी जी ने बताया कि लोगों को चोटें लगी, मैं आपको बता दूं कि आज किसी के कोई चोट नहीं लगी है, सिर्फ फाटक के ही चोट लगी है। कहा जाए जैसे फाटक टूट करके गिरा तो फाटक ही चोटिल हुआ, यहाँ पर कोई और चोटिल नहीं हुआ। मेरा अगला प्रश्न इनसे यह है कि जैसे कि स्थानीय दुकानदार हैं, रोजाना की प्रतिदिन यहाँ दुकान खोलते हैं, तो यहाँ पे इस फाटक पे जाम लगने से अन्य दुकानदारों को और ठेले वालों को, रिक्शा चालकों को सबसे बड़ी परेशानी का सामना जो उठाना पड़ता है वो क्या उठाना पड़ता है? देखिए, सबसे ज्यादा परेशानी का सामना जो उठाना पड़ता है, यहाँ जब जाम लग जाता है तो लोगों को तो फाटक क्रॉस करना है, लेकिन वो क्रॉस हो नहीं रहा। अब इतना जाम लग चुका है कि लोग घूमना चाह रहे हैं तो वो घूम भी नहीं पाते, जिसकी वजह से रिक्शा वालों को, मोटरसाइकिल वालों को, जो छोटा हमारे जो वाहन है, सबसे ज्यादा तकलीफ उनको होती है। अब वो चाहते हैं निकलना, लेकिन निकले कहां से? तो मैं यही कहूंगा कि ये जो अंडरपास है इसका काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए, जल्द से जल्द इसको बनाया जाए, जिससे ये परेशानी दूर हो और शहर वासियों को इसका लाभ मिल सके और यहाँ पर जितनी प्रॉब्लम होती है, जितनी परेशानियां होती हैं, ये खत्म हो सके। तो जैसे कि सरफराज अंसारी जी ने बताया कि इस फाटक को बंद होने से कितनी बड़ी परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ता है। मैं भी देखता हूँ यहाँ से उधर समय कभी कभी एम्बुलेंस भी यहाँ खड़ी होती है, कोई बीमार अपने बीमार को लेकर के बिजनौर जा रहा है या मेरठ लेके जा रहा है, मगर वो समय रहते अगर नहीं पहुंच पाया तो कहीं ना कहीं वो अपनी प्राण खो सकता है। क्योंकि फाटक जब बंद होता है तो फाटक एक ऐसी चीज है उसको खुलवा भी नहीं सकता, जब तक ट्रेन क्रॉस ना हो जाए तो वो फाटक बंद रहेगा। और एक लंबा जाम लगा होने से वो एम्बुलेंस भी उसके अंदर फंसी हुई होती है, कुछ यात्री भी फंसे होते हैं, जिसका किसी को जल्दी पहुंचना होता है। तो एक बड़ा विकल्प है, बड़ा विषय है ये, तो इसका समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए। कैमरा पर्सन सोनू के साथ एएसएम न्यूज, यासिर शम्सी, बिजनौर।